गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच का पहला जो पॉइंट होता है, नाउन्स। हम आज जो है नाउन्स को बेसिक टू एडवांस आपको हम बताएंगे कि संज्ञा जो है, संज्ञा को बेसिक टू एडवांस में हम आपको बताएंगे कि जिससे संज्ञा होती क्या है। हम लोग ये पढ़ते हैं कि मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूं कि इंग्लिश दो तरह से होती है। एक होती है मार्कशीट इंग्लिश और एक होती है ज्वाइन लेटर इंग्लिश। आपको शुरू से लेकर के और अभी तक क्लास 10 तक बताया गया है, मार्कशीट इंग्लिश बताया गया है। और मैं कहता हूं कि ज्वाइन लेटर इंग्लिश में अंतर क्या है। आप जब भी पढ़ते हैं तो आपको मार्कशीट इंग्लिश ही पढ़ाया जाता है। नाउन के विषय में आपने जो भी पढ़ा है वो सब क्या है, वो मार्कशीट इंग्लिश है, न कि ज्वाइन लेटर इंग्लिश है। क्योंकि आप जब भी कभी परीक्षा में जाएंगे तो आपको नाउन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो सभी ज्वाइन लेटर इंग्लिश से आते हैं, न कि मार्कशीट इंग्लिश से आते हैं। हाँ, एकेडमिक जो होती है, जो आपके क्लास में जो पढ़ाई होती है, उसमें जो है नाउन से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सब मार्कशीट इंग्लिश होता है कि नहीं है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इसका बेसिक से लेकर के और एडवांस इंग्लिश में, जैसे कि जो भी रेलवे की परीक्षा होती है या अन्य जितने भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं, उसमें ज्वाइन लेटर इंग्लिश ही पूछता है, उसमें मार्कशीट इंग्लिश नहीं आती है। लेकिन आपको पढ़ाया जाता है, मार्कशीट इंग्लिश पढ़ाया जाता है। और सब बच्चे जानते भी हैं कि क्या है ये मार्कशीट इंग्लिश है। जैसे आप पेपर खोलेंगे तो आपके सामने क्या होगा, कहेंगे सर ये हमको तो नहीं पढ़ाया गया, हमको पढ़ाया गया नाउन। नाउन क्या होता है, आपको पढ़ाया गया क्या, किसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो आप जो है कि डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डेफिनेशन ऑफ नाउन। आपको तो ये पढ़ाया गया है कि डेफिनेशन ऑफ नाउन, इसको आपको पढ़ाया गया है, ये आपको याद भी है। तो इसकी होती क्या है डेफिनेशन, आपने पढ़ा होगा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स। यानी आपको यही पढ़ाया गया है कि नाउन होता क्या है। आपने डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स। इसकी हिंदी होती है कि किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। आपको तो ही पढ़ाया गया है, आपको यही याद भी है। लेकिन परीक्षा में डेफिनेशन नहीं पूछेगा, परीक्षा में तो एडवांस पूछेगा इंग्लिश, कि वो इंग्लिश क्या होती है जिससे हमें सर्विस मिल जाए। इसके काइंड्स ऑफ नाउन नहीं पूछता है, काइंड्स ऑफ नाउन क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता है। लेकिन यहाँ के बच्चे जो स्कूल में जो पढ़ाई होती है, सभी बच्चों को पढ़ाया जाता है कि डेफिनेशन ऑफ नाउन, नाउन क्या होता है। तो आप बोलोगे कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन प्लेस और थिंग्स, इन बोलोगे आप। लेकिन रेलवे हो या अन्य कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम जो होते हैं, उसमें डेफिनेशन नहीं आता है, उसमें एडवांस पूछता है। लेकिन हम आपको पहले पढ़ाएंगे, एडवांस से पहले ये पढ़ाएंगे कि जो आपको पहले पढ़ाया गया है, क्योंकि यही आपका बेस है। इसी बेस से आप एडवांस की तरफ पहुंचेंगे। आप इसी बेस को लेकर के ही आप एडवांस तक पहुंचेंगे। जब तक आपकी फाउंडेशन
स्ट्रांग नहीं होगी तब तक आपका बिल्डिंग भी स्ट्रांग नहीं होगा। होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो ये समझो कि ये जो डेफिनेशन है, जो नाउन की जो परिभाषा है, अभी आपका ये फाउंडेशन है। फाउंडेशन तो नहीं कोई पूछता है। जब पूछेगा तो इस छत की दीवार कैसी है, इस छत का रूफ कैसे, इसमें कितने पंखे लगे हैं, हमको वो पढ़ना है। लेकिन हमको फाउंडेशन को भी साथ मिले चलना है, क्योंकि फाउंडेशन पर ही एडवांस इंग्लिश अर्थात ज्वाइंट लेटर इंग्लिश टिकी हुई है। तो हम आपको बताएंगे दोनों कि इसका जो फाउंडेशन जो है, आपको जो पढ़ाया जाता है क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10 में जो पढ़ाया जाता है वो आपका फाउंडेशन है। लेकिन हम उस फाउंडेशन पर हम कितनी अच्छी बिल्डिंग तैयार करते हैं, इस चीजों को हमको आपको पढ़ाना है। अभी आप देखिएगा किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एसएससी का हो, यानी किसी भी तरह का यदि कोई एग्जाम है गवर्नमेंट का और उसमें इंग्लिश यदि पूछ रहा है तो डेफिनेशन ऑफ नाउन नहीं पूछेगा, काइंड्स ऑफ नाउन नहीं पूछेगा। समस्या आती है तो पूछेगा क्या वो? समस्या आती है कि पूछेगा क्या वो? आप जानते हैं कि नाउन्स जो है वो दो चीज पर टिका होता है, एक जेंडर और एक नंबर। नंबर मीन्स वचन, जेंडर मीन्स लिंग। आप जानते हैं ना कि जेंडर होते हैं 4, मस्क्यूलिन, फेमिनिन और कॉमन और न्यूटर, ये तो जानते हैं। और नंबर्स मात्र होते हैं 2, एक होता है सिंगुलर नंबर और एक होता है प्लूरल नंबर, जिसको कहते हैं एक वचन और कहते हैं बहुवचन। तो आप किसी भी नाउन को जेंडर से पहचानने में तो आसान है कि कौन सा लिंग है, या मस्क्यूलिन है कि फेमिनिन जेंडर है कि कॉमन जेंडर है कि इंटरजेंडर है। लेकिन नंबर से पहचानना कठिन है इंग्लिश में। इंग्लिश में नंबर से नाउन की पहचान करना क्या है, वो कठिन है। लेकिन जेंडर से पहचान करना आसान है। इसीलिए हम सबसे पहले आपको मैं फाउंडेशन जो है, जो आपका इंग्लिश का जो बेस है, उसको साथ में लेते हुए हम आपको ले चलेंगे एडवांस इंग्लिश की तरफ, है कि नहीं है? अब बताइए, हमने ये कहा कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स, यानी किसी व्यक्ति, किसी स्थान या किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? ये बताइए, क्या धरती पर केवल व्यक्ति ही हैं जिसके नाम को हम संज्ञा कह दें? क्या इस धरती पर केवल प्लेस ही है जिसको हम संज्ञा कह दें? क्या वस्तु ही केवल इस धरती पर है जिसको हम संज्ञा कह दें? तो बहुत से लोग जो है इस व्यक्ति का मतलब ये समझते हैं कि चाहे वह मेन हो या वुमेन हो, मतलब चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। मेल फीमेल को समझ जाते हैं कि ये तो व्यक्ति हो गया, है कि नहीं है? चलो भाई, मेल और फीमेल को मैं मानता हूं कि क्या है, आपका नाउन है, ठीक है, मेल या फीमेल। तो नाउन क्या है? आपने पढ़ा कि नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। नाउन किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है और किसी वस्तु का नाम हो सकता है। 3 चीज को हम जानते हैं कि ये नाउन है। लेकिन आप जानिए कि पर्सन यानी व्यक्ति में कौन कौन से नाम आते हैं, और स्थान शब्द में कौन कौन से नाम आते हैं, और वस्तु शब्द में कौन कौन से नाम आते हैं। सभी लोग यही जानते हैं कि इसमें जो मेल है और फीमेल है, मेल और फीमेल को ही लोग मानते हैं कि ये व्यक्ति है, यानी बस व्यक्ति में मेल और फीमेल को ही हम क्या कहते हैं कि ये व्यक्ति है। नहीं, व्यक्ति से संबंधित और भी नाम आते हैं जिनको हम ये जानेंगे कि क्या है यह, कि इसमें व्यक्ति से संबंधित नाम में और भी लोग आते हैं, स्थान से संबंधित नाम में भी लोग आते हैं, और वस्तु संबंधित नाम में भी कुछ और लोग ही आते हैं। तो आज हम ये जानेंगे कि व्यक्ति से संबंधित नाम कौन कौन से आते हैं। व्यक्ति से संबंधित नाम कौन कौन से आते हैं? आप ध्यान दीजिए
कि व्यक्ति से संबंधित जो नाम होते हैं, जैसे पहला होता है पर्वतों के नाम। क्या होता है? पर्वतों का नाम। अब बताइए, पर्वत के कुछ नाम आपको पता है? जैसे देखो ध्यान से, द हिमालय। हिमालय जो शब्द है, हिमालय जो शब्द है, यह भी व्यक्ति के अंदर ही आता है। हिमालय शब्द क्या है? ये भी व्यक्ति से संबंधित ही नाम है। और ये मत कहना कि केवल आदमी और पुरुष जो है वही व्यक्ति है, नहीं, व्यक्ति से संबंधित नाम में पर्वत के भी नाम आते हैं। कुछ और लेते हैं हम नाम पर्वत का, जैसे होता है, जैसे मान लो है आपका द एल्प्स। क्या है? द एल्प्स, द विंध्याचल। तो जितने भी पर्वत के जो नाम हैं वो भी व्यक्ति से संबंधित नाम में ही आते हैं। और भी है, दूसरा आपका है नदियों के नाम। क्या है इसमें? नदियों का नाम। धरती पर जितने भी नदियां हैं वो सभी नदी जो है व्यक्ति से संबंधित नाम में ही आते हैं। कुछ हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि नदी कौन कौन से हैं। जैसे आप जानते हैं, क्या है ये? द गंगा। गंगा क्या है? ये तो नदी है। और क्या है ये? गंगा है, यमुना है, गंगा है और यमुना है, और भी नदियां हैं, है कि नहीं है? तीसरा होता है धार्मिक। धार्मिक पुस्तकों के नाम। धार्मिक पुस्तकों के नाम, यानी जितने भी धार्मिक पुस्तक हैं वो सभी व्यक्ति से संबंधित नाम में आते हैं। जितने पर्वत हैं सभी व्यक्ति से संबंधित नाम में आते हैं। और जितने भी नदियां हैं वो सभी नदियां क्या होती हैं? यहां देखते हैं धार्मिक में से कौन कौन सी पुस्तकें हैं। जैसे मान लीजिए हो गया आपका द गीता, है ना जी? क्या है यह? द गीता हो गया, है ना जी? द रामायण हो गया, द रामायण हो गया आपका, द रामायण हो गया। और भी क्या क्या है? और भी क्या क्या है? पशु पक्षियों के नाम। देखिए, पशु पक्षियों के नाम। पशु पक्षियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम। जितने भी पशु और पक्षियां हैं वो भी सब व्यक्ति से संबंधित नाम में ही आते हैं। तो व्यक्ति में केवल महिला और पुरुष नहीं आते हैं। ये मत कहना कि सर जी की ये तो आपने बोला है कि पर्सन माने व्यक्ति, व्यक्ति मतलब फीमेल और मेल, पुरुष और स्त्री। नहीं, पर्सन में पर्वतों का नाम, नदियों का नाम, धार्मिक पुस्तकों के नाम और पशु पक्षियों के नाम भी इसमें आते हैं। जो किसमें आते हैं? वह व्यक्ति से संबंधित नाम में आते हैं। तो आज से आप जानिए कि व्यक्ति के संबंधित नाम जो होते हैं वो पर्वतों का नाम, नदियों का नाम, धार्मिक पुस्तकों का नाम, पशु पक्षियों का नाम, ये सभी क्या है? ये व्यक्ति से संबंधित नाम में आते हैं। और ये सब चीजें आपके गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये जो है गवर्नमेंट एग्जाम में नहीं पूछेगा। ये आपकी एकेडमिक है, आपकी ये मार्कशीट इंग्लिश में ये सब आते हैं। ये गवर्नमेंट एग्जाम में तो बिल्कुल नहीं आता है। ये नहीं पूछेगा कि पशु पक्षियों के नाम कौन सा है, स्थान में है कि वस्तु में है कि व्यक्ति में है। लेकिन आप जानिए कि व्यक्ति से संबंधित जो भी नाम होते हैं वो किस में आते हैं? कौन कौन से होते हैं? तो धार्मिक पुस्तकों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, पर्वतों के नाम और नदियों के नाम, ये सभी व्यक्ति से संबंधित नाम में आते हैं। इसको जो है तत्काल लिखें, हम आगे बढ़ें। इसको आपने नोट किया?
मुझे आशा है, विश्वास है कि आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं सेकेंड। सेकेंड में एक हम देखते हैं कि स्थान से जो संबंधित जो नाम होते हैं वो नाम कौन कौन से होते हैं। स्थान से संबंधित जो भी नाम होते हैं वो नाम कौन कौन से आपके ये होते हैं। नंबर 2 में है कि स्थान से संबंधित कौन कौन से नाम होते हैं। स्थान से संबंधित नाम। आखिर में आप ये मत कर सर स्थान क्या है। देखिए, जो भी चीजें स्थान घेरती है, आपका गांव भी एक स्थान घेरता है, आपका जिला भी एक स्थान घेरता है, आपका प्रदेश भी एक स्थान घेरता है, आपका देश भी एक स्थान घेरता है, आपके जो समुद्र है वो भी स्थान घेरते हैं, है कि नहीं है। स्थान महाद्वीप भी क्या है, वो भी तो स्थान घेरता है। तो हम भी देखेंगे कि स्थान में कौन कौन से जो है इसमें नाम आते हैं। जैसे पहला आपका है देशों का नाम। क्या इसमें है, देशों का नाम। कुछ देश का नाम बताइए, कुछ देशों का नाम बताइए। जितने भी देश के नाम हैं वे सभी क्या हैं, वे सब स्थान घेरते हैं। जितने भी देशों के नाम हैं वे सभी क्या हैं, वे स्थान घेरते हैं। जैसे मान लीजिए क्या है, इंडिया है जी, इंडिया हो गया। इंडिया क्या है, ये किसी देश का नाम है जो स्थान से संबंधित नाम में ये भी आता है। और भी नाम है, कौन कौन से नाम हैं, जैसे महाद्वीपों के नाम। दूसरा क्या है जी, महाद्वीप। दूसरे जो नाम है ये महाद्वीपों के नाम हैं। अब कुछ महाद्वीपों के आप नाम बताइए। इसमें और देख लीजिए, इंडिया है जी, और क्या है, पाकिस्तान भी है। इंडिया, पाकिस्तान, और क्या है जी, जापान भी है जी। इसमें मैं देख लिया, इसमें क्या है, जापान है। तो जापान, पाकिस्तान, इंडिया क्या है, ये किसी देश का नाम है जो किसी न किसी हमारे इस धरती के कुछ न कुछ एरिया को सब कवर करते हैं। तो जितने भी देश हैं वे सभी देश स्थान से संबंधित नाम में आते हैं। जितने भी महाद्वीप हैं, कौन कौन से महाद्वीप हैं, कुछ पता है जी, हैं? महाद्वीप में क्या है जी, एशिया, और क्या है जी, यूरोप महाद्वीप, है कि नहीं है। एशिया हो गया, यूरोप हो गया। तो जितने भी महाद्वीप होते हैं सभी महाद्वीप स्थान से संबंधित नाम में ही आते हैं। और क्या है, समुद्रों के नाम। क्या जी, समुद्र के नाम। कुछ समुद्रों के नाम बताइए, कुछ समुद्रों के नाम बताइए। समुद्र के कौन कौन से नाम हैं, जैसे द इंडियन ओशियन। क्या है, द इंडियन ओशियन। और भी क्या है, द बे ऑफ बंगाल भी है, द बे ऑफ बंगाल, द बे ऑफ बंगाल। ये क्या है, ये क्या है, समुद्र के नाम है। तो समुद्र के नाम हो या देशों के नाम हो, महाद्वीपों के नाम जो होते हैं ये सभी स्थान से संबंधित नाम में ही आते हैं। तो वस्तु से संबंधित कौन कौन से नाम आते हैं। अभी तो आप नहीं जाना कि व्यक्ति से संबंधित नाम कौन कौन से आते हैं। अभी आपने ये जाना कि स्थान से संबंधित नाम कौन कौन से आते हैं। अब आप जानेंगे कि वस्तु से संबंधित कौन कौन से नाम आते हैं। तो वस्तु से संबंधित नाम में पहला होता है गुण का नाम। हर क्या है, हर व्यक्ति के अंदर कोई न कोई गुण होता है। तो गुणों के जो नाम होते हैं वह वस्तु से संबंधित नाम में ही आते हैं। जैसे क्या है, विजडम, हम कहते हैं ना बुद्धिमत्ता। हॉनेस्टी क्या है, ईमानदारी।
ईमानदारी क्या है? ये व्यक्ति के ये गुण होते हैं। हॉनेस्टी क्या है? यह गुण है, हर व्यक्ति का क्या है? ये गुण होता है। तो जो हॉनेस्टी है, जो विजडम है, यह वस्तु से संबंधित नाम में आता है, जिसको हम कहते हैं गुणों के नाम। अब कहता है अवस्थाओं के नाम। अवस्था की जो नाम होता है वो भी वस्तु से संबंधित नाम में ही आते हैं। जैसे माइजरी। माइजरी क्या है? इसको कहते हैं कंजूसी न जी। ये क्या है? यह कंजूसी। बॉयहुड, चाइल्डहुड, ये सब क्या होते हैं? ये सब वस्तु से संबंधित नाम में ही आते हैं। क्या आते हैं? वस्तु से संबंधित नाम में ही आते हैं। माइजरी हो गया, बॉयहुड हो गया। और आगे देखते हैं दिन अथवा महीनों के नाम। जैसे हम जानते हैं कि दिन क्या होता है, इसे मान लो हो गया तुम्हारा संडे। संडे क्या है? ये दिन का नाम है। मंडे क्या है? तो मंडे भी क्या है? ये दिन का नाम है। और मान लो महीने में क्या है, जैसे मान लो तुम्हारा हो गया जनवरी। जनवरी क्या है? ये महीने के नाम है। मान लो हो गया आपका मार्च, MARCH, मार्च। ये सब क्या है? महीनों के जो नाम होते हैं, जो दिन के जो नाम होते हैं, ये सभी नाम जो है वस्तु से संबंधित नाम में ही आते हैं। ये सब जो है परीक्षाओं में नहीं आता है। जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम वाले जो परीक्षा होती है उसमें यह नहीं पूछता है कि यह जो है यह नाउन किससे आता है, प्लेस है कि पर्सन है कि थिंग्स है, ये किससे आता है, ये बिल्कुल नहीं पूछता है। लेकिन ये आपको पढ़ना जरूरी है क्योंकि ये आपका बेस है, आपका ये फाउंडेशन है। ठीक है। आगे लिखता है पदार्थ। पदार्थ में क्या क्या है? जैसे मान लो हो गया आपका सिल्वर। सिल्वर क्या है? ये भी पदार्थ है। मान लो का हो गया गोल्ड, ये भी क्या है? आपका पदार्थ है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं, सिल्वर हो गया, उसके बाद से गोल्ड हो गया, ये सब क्या है? पदार्थ हैं जिनसे कोई नई चीजें बनती है। तो जितने भी पदार्थ होते हैं जिनसे कोई नई चीजें बनती है, हम उसको पदार्थ ही कहते हैं। जैसे सिल्वर है, आयरन भी होता है। सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन भी देख लो क्या है आपका यह आयरन। आयरन मीन्स लोहा। इससे क्या है? इससे कोई ना कोई सी चीजें बनती हैं, इसे कहते हैं पदार्थ। अब आता है लास्ट में है समूहों के नाम। जैसे समूह में क्या क्या होते हैं? एक होता है बंच। बंच मीन्स होता है समूह। बंच मीन्स क्या होता है? समूह। एक होता है ग्रुप। क्या होता है यह? एक होता है आपका ग्रुप। और भी है, एक होता है हर्ड, HERD, हर्ड। ये सब क्या है? ये सब जो है कि समूहों के नाम है। बंच मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स। बंच का मतलब समूह। ग्रुप होता ना समूह, ग्रुप मैंने समूह। और हर्ड, हर्ड ऑफ काउज यानी गायों का समूह। बंच ऑफ ग्रेप्स, बंच ऑफ कीज, कीज मैंने चाबी, चाबी का जूता समूह। तो जितने भी समूह होते हैं, तो समूह से संबंधित जो भी नाम होता है ये सब वस्तु में आते हैं। जितने भी आपके पदार्थ हैं, दिन अथवा महीनों के जो नाम होते हैं, ये सभी वस्तु से संबंधित नाम में ही आते हैं। तो अभी तक मैंने ये जाना कि नाउन किसे कहते हैं। आपको नाउन पता भी है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स। किसी व्यक्ति, किसी स्थान, किसी वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अभी आपने देखा कि व्यक्ति से संबंधित कौन कौन से नाम आते हैं, स्थान से संबंधित कौन कौन से नाम आते हैं, और वस्तु से संबंधित कौन कौन से नाम आते हैं। तो ये चीजें आपको जानना बहुत जरूरी है क्योंकि यही आपका फाउंडेशन है। अब इस फाउंडेशन से आप एडवांस इंग्लिश की तरफ आप बढ़ेंगे। आप यदि आपने इसको नोट नहीं किया, इसको आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इसके आगे हम और बढ़ते हैं।